ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। एंड फिजिक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ इंजन कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि 4 स्ट्रोक क्या होता है, 2 स्ट्रोक क्या होता है, इनटेक क्या होता है, एग्जॉस्ट क्या होता है, कंप्रेशन क्या होता है या सप्रेशन क्या होता है ना। उसके बाद कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक, क्रैंक शाफ्ट, ये सब सारी चीजें क्या होती है हम लोगों ने एक इंजन में समझ लिया था। सीसी क्या होता है, सब कुछ देख लिया। अब मैं एक ओवरव्यू देता हूँ। पहले एक कार, एक व्हीकल्स किन किन चीजों से मिलकर बनता है, और उसके बाद हम लोग जो बची हुई चीजें हैं उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मैं अगर कहूँ व्हीकल होती है, व्हीकल मतलब गाड़ी। व्हीकल में क्या होता है, एल होता है, ये एल होता है। मान लो कि ठीक है, हमको पता है कि एक कार बनता है इंजन से। एक कार में होती है ब्रेक्स, अलग अलग टाइप के ब्रेक्स होते हैं, और कार के अलग अलग प्रकार होते हैं, टाइप्स। ठीक है, टाइप्स। इस टाइप्स में जैसे मेजरली हमें 3 टाइप देखने को मिलते हैं। एक को हम कहते हैं FWD, एक को कहते हैं RWD, और एक को कहते हैं होल व्हील ड्राइव, WWD। ठीक है, WWD या फुल व्हील ड्राइव, FWD उसको भी कहते हैं। हम कहें तो फुल WD या WWD लिखना। अभी समझाऊंगा कि यहाँ पर ये F का क्या मतलब है और यहाँ का F का क्या मतलब है। तो समझ लो ये है फ्रंट, तो समझ लो ये है फुल। ठीक है, तो हमने व्हीकल में इंजन वाला सेक्शन खत्म कर लिया था। इंजन में हमने देखा था 2 टाइप के इंजन होते हैं, 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक, है ना। 4 स्ट्रोक में हमने देखा था कि ये तेल कम खाती है, थोड़ा सा जर्क देती है, पावर कांस्टेंट नहीं मिलता है। ये लाइट कार्स में इन जो है 4 स्ट्रोक लगाए जाते हैं इंजन। और 2 स्ट्रोक में ये पावर अधिक देती है, तेल खून की तरह पीती है, और हैवी ड्यूटी के लिए जो गाड़ियां यूज होती हैं उसमें 2 स्ट्रोक इंजन को लगाया जाता है। ठीक है, इंजन में हमने देखा था इंजन 3 चीजों से मिलकर बनता है, सिलेंडर, पिस्टन और लाइनर। ठीक है, सिलेंडर का काम क्या क्या होता है, ऊपर नीचे आना, और वो कनेक्ट होता है क्रैंक से। क्रैंक कनेक्ट होता है क्रैंक शाफ्ट से, और क्रैंक शाफ्ट कनेक्ट होता है व्हील से। तो जैसे ही व्हील नाचता है, गाड़ी चल पड़ती है। समझ में आया? तो इंजन के बारे में मोटा मोटा हमने इन्फॉर्मेशन ले लिया था। अब हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, गाड़ियों के कितने प्रकार होते हैं। FWD क्या होता है, RWD क्या होता है, और WWD क्या होता है। तो देखो, FWD का मतलब होता है फ्रंट व्हील ड्राइव। FWD का क्या मतलब होता है, FW फ्रंट व्हील ड्राइव। देखो, फ्रंट मतलब आगे वाला, व्हील मतलब पहला पहिया, और ड्राइव मतलब खींचना। यानी जो इंजन है, इंजन अगर वो अपना सारा का सारा पावर आगे वाले पहिए को दे रहा है, इसलिए देगा, जब इंजन में पिस्टन ऊपर नीचे होगा तो आगे वाला पहिया चलेगा, और जब आगे वाला पहिया घूमेगा तो ये गाड़ी को क्या करेगा, आगे की तरफ बढ़ाएगा, यानी खींचेगा, ड्राइव करेगा। ड्राइव करना मतलब क्या होता है, खींचना, है ना। हम लोग कहते हैं ना, ड्राइव द कार, मतलब कार को खींचो, चलाओ, क्या दिक्कत है। समझा? तो FWD का मतलब क्या है, फ्रंट व्हील ड्राइव, जिसमें जो इंजन होता है, इंजन gives their power, give their power to front wheel, front wheel। ठीक है, फ्रंट व्हील, इंजन अपना पावर पिछले चक्के को नहीं देता है, वो किसको देता है, आगे वाले चक्के को। आगे वाले चक्कों को अपना पावर देता है, और आगे वाला चक्का पूरी गाड़ी को खींचता है। समझा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, तो कहेगा कि बताओ FWD में इंजन अपना पावर किसे देता है, पिछले चक्के को या आगे वाले चक्के को।
आगे वाले चक्के को। आगे वाला चक्का घूमता है और पूरी की पूरी गाड़ी को खींचता है। अब इसमें समस्या क्या आती है? इसमें समस्या ये आती है, अगर मान लो कि ये जो गाड़ी है, तो मैं एक कार बना रहा हूँ। ठीक है, ये कार है और ये जो इंजन है ये चला रहा है आगे वाले चक्के को, और एक कार जा रहा है और यहाँ पर आ गया है गड्ढा और कीचड़ है मान लो, और ये आगे वाला जो चक्का है, पहिया है, इस कीचड़ में फंस गया। अब पीछे वाले के पास तो पावर है ही नहीं, पीछे वाला डिपेंड कर रहा है कि अगर आगे वाला आगे जाएगा तो मैं खींचूंगा या मैं भी आगे जाऊंगा, और अगर आगे वाला पहिया फंस गया है तो क्या लगता है ये कार मूव कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। ठीक है, कार मूव नहीं कर पाएगी। तो फ्रंट व्हील ड्राइव में ये समस्या होती है कि भाई जब कभी भी आगे वाला सेक्शन पोर्शन गाड़ी का फंस जाएगा कहीं पर, तो गाड़ी मूव नहीं कर पाएगी। ठीक है, गाड़ी मूव नहीं कर पाएगी। ना क्लियर है? अच्छा, फ्रंट व्हील ड्राइव वाली जब जाओगे ना कार लेने, तो लोग पूछेंगे कि सर आपको कौन सी टाइप की कार चाहिए, फ्रंट व्हील ड्राइव चाहिए, रियर व्हील ड्राइव चाहिए या फुल व्हील ड्राइव चाहिए। ठीक है, तो फ्रंट व्हील ड्राइव वाली जो कारें होती हैं, नॉर्मल कार होती हैं, नॉर्मल। ठीक है, जो हम लोग आम पीपल यूज करते हैं। ठीक है, जिनकी जो कॉस्ट होती है वो लो होती है, लो कॉस्ट। समझ में आया? लो कॉस्ट की होती है, लो कॉस्ट की होती है। तो फ्रंट व्हील ड्राइव समझ में आ गया है? अब देखो, याद रखना कि इसमें पूछता क्या है कि भाई ये जो फ्रंट व्हील ड्राइव में जो इंजन होता है, वो अपना पावर चक्का है पहले वाले चक्के को किसके थ्रू देता है? तो देता है ट्रांसमिशन लाइन के जरिए, ट्रांसमिशन लाइन के जरिए। ठीक है, जैसे मान लो कि ये इंजन है। ठीक है, ये इंजन है, इस इंजन से एक ट्रांसमिशन लाइन निकला रहेगा जो अपना पावर किसको देगा? चक्के को देगा। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन, ये एक वर्ड है, याद रखना। ट्रांसमिशन लाइन के जरिए इंजन अपना पावर फ्रंट व्हील को देता है, बाकी और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? देखो, हमेशा गाड़ियों में जो इंजन रहता है वो आगे ही रखा जाता है। कभी देखा है गाड़ी में इंजन पीछे रखा हुआ है? पीछे तो डिग्गी दिया रहता है जिसमें हम सामान रख सके, है ना? हाँ। तो जब कभी भी यही इंजन अगर अपना पावर आगे की पहियों को न दे करके पीछे की पहियों को देने लगे, तो उसे हम कहेंगे रियर व्हील ड्राइव, यानी RWD, RWD, रियर व्हील ड्राइव। रियर का मतलब क्या होता है? पिछला चक्का। कहते हैं ना रियर मिरर, रियर मिरर मतलब पीछे वाला कांच जिसमें से हम पीछे की चीजों को देखते हैं, पीछे की चीजों को देखते हैं, उसको हम रियर मिरर कहते हैं। समझ में आया? हेलो, आवाज जा रही है? हेलो। तो देखो, मैंने क्या बताया, जब कभी भी ये जो इंजन है अपना पावर पिछले चक्के को देने लगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? रियर व्हील ड्राइव, यानी RWD, RWD क्या कहेंगे इसको हम? रियर व्हील ड्राइव। ठीक है, रियर व्हील ड्राइव। हमको पता है इंजन हमेशा कहाँ रखा जाता है, आगे या पीछे? आगे, हमेशा आगे रखा जाएगा। तो आगे से इंजन जब पीछे वाले चक्के को, जब पीछे वाले चक्के को पावर देगी तो किसी न किसी चीज से कनेक्ट रहेगी। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम ड्राइव शाफ्ट, क्योंकि यही मैंने बताया था ना, गाड़ियों में या कहीं पर भी जब कोई बड़ा सा कोई सेक्शन, कोई लोहे का टुकड़ा किसी चीज को कनेक्ट करता है तो उसे हम शाफ्ट कहते हैं, शाफ्ट। क्योंकि ये शाफ्ट क्या करेगा? पूरी की पूरी गाड़ी को खींचेगा, क्योंकि पीछे वाले चक्के को घुमाएगा और पीछे वाला जब चक्का घूमेगा तो ये गाड़ी को आगे की तरफ ढकेलेगा, यानी गाड़ी को ड्राइव करेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? ड्राइव शाफ्ट, ड्राइव शाफ्ट। समझ में आया? ड्राइव शाफ्ट। तो बताओ, जो रियर व्हील ड्राइव होता है, रियर व्हील ड्राइव में इंजन अपना पावर पिछले चक्के को किसके थ्रू देता है? ड्राइव शाफ्ट के जरिए देता है, ड्राइव शाफ्ट के जरिए देता है। अब देखो,
जब गाड़ी में ये ड्राइव शाफ्ट लगाया जाता है ना, तो ये क्या होता है कि गाड़ी से चिपका हुआ रहता है। और अगर गाड़ी बहुत नीचे स्तर की बनाई जाएगी, मतलब उसका हाइट बहुत नीचे रहेगा, तो हमारे भारत में देखा जाता है भाई, जो रोड रहती है, मान लो ये रोड है, ठीक है, रोड रोड पे ये बड़ा बड़ा ब्रेकर बना देते हैं। गाड़ी इस पे से जाएगी ना, लड़ेगा धक्क से और पूरा का पूरा सिस्टम पचक जाएगा, समझ में आया? उखड़ जाएगा नीचे से। इसीलिए जो रियर व्हील ड्राइव की कारें होती हैं, इन्हें बहुत हैवी बनाया जाता है, मतलब हाइट पर बनाया जाता है। सब दिखाई दे रहा है? हाइट होता है, ये जमीन से हाइट पर रहते हैं। तो जितने भी हाइटेड कार दिखाई दे, वो समझ जाना कि कौन से टाइप की हैं ये, रियर व्हील ड्राइव है। रियर व्हील ड्राइव कार्स है, रियर व्हील ड्राइव कार्स है, समझ में आया? अब ये जो कार होती हैं, ये हाई पावर देती हैं, ठीक है, हाई पावर, हाई पावर एकदम हैवी गाड़ी होती हैं ये लोग, ठीक है। इनको अगर जैसे तुम्हें थार डेजर्ट, अगर कहीं मतलब ऐसी एरिया में जाना है, पहाड़ी इलाके में चढ़ना है, तो खैर पहाड़ी इलाके में चढ़ने के लिए तो फुल ड्राइव की कारें जरूरी है, क्योंकि डेजर्ट हो गया या पहाड़ी इलाका हो गया, वहां पर क्या हो सकता है कि अगला चक्का फंस सकता है या पिछला चक्का फंस सकता है। तो इसीलिए कभी अगला चक्का और पिछला चक्का अगर दोनों फंस जाए, तो दोनों को पावर मिले, उसके लिए यूज किया जाता है फुल ड्राइव कार का, जिसमें इंजन अपना पावर पीछे भी देता है और आगे भी देता है, कि अगर अगला चक्का फंस जाए तो पिछले चक्के के पावर से ये खींच ले, और अगर पिछला चक्का फंस जाए तो अगले चक्के के पावर से ये आगे खींच ले, समझना? तो ऐसी कारें जिनमें पावर दोनों साइड में दिया जाता हो, कहाँ पर? आगे और पीछे दोनों साइड में। देखो जैसे ये था इंजन, इंजन ने अपना पावर दिया इधर पीछे वाले में, और यही यही जो ड्राइव शाफ्ट था, उसी से एक ट्रांसमिशन लाइन निकल गया और वहां से उसने पावर दे दिया अगले वाले चक्के को, अगले वाले चक्के को, समझा? तो ऐसी कारें जिसमें दोनों चक्के को पावर दिया जाता है, उन्हें हम कहते हैं फुल ड्राइव ड्राइव फुल व्हील ड्राइव, ठीक है, फुल व्हील ड्राइव, फुल व्हील ड्राइव। कई बार इसे 4x4 भी कहा जाता है, ठीक है, 4x4 कार, 4x4 कार, फुल व्हील ड्राइव कहो या होल व्हील ड्राइव कहो, समझा? होल व्हील ड्राइव कहो, समझा? तो हमने क्या क्या समझा? 3 चीजें, एक फ्रंट व्हील ड्राइव, दूसरा रियर व्हील ड्राइव, और तीसरा फुल व्हील ड्राइव, फुल व्हील ड्राइव, समझा? बताओ, जो ट्रक वगैरह रहेंगी, ट्रक बड़ी बड़ी कारें, वो रियर व्हील ड्राइव रहेंगी या फ्रंट व्हील ड्राइव रहेंगी? नहीं, ट्रक हैवी है, हमने बताया था। फ्रंट व्हील ड्राइव लो कॉस्ट की होती है, नॉर्मल कार के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ट्रक, ट्रक को देखा है वो जमीन से कितना हाइट पे रहता है ना, जमीन से इतना हाइट पे रहता है, तो वो होती है रियर व्हील ड्राइव कार्स, रियर व्हील ड्राइव कार्स। लेकिन जो आर्मी की व्हीकल्स होती हैं, आर्मी व्हीकल, आर्मी व्हीकल, उन्हें ऐसे टरेन, ऐसे एरिया में जाना रहता है जहां पर कीचड़ हो सकता है, गड्ढी गुड्ढा हो सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन में वॉर शुरू हो चुका है और वहां पर अगर उनका एक भी पहिया फंस गया, तब तो गए गए काम से। इसके लिए उनकी जो गाड़ियां होती हैं, वो फुल व्हील ड्राइव बनाई जाती हैं, फुल व्हील ड्राइव, ठीक है, फुल व्हील ड्राइव बनाई जाती हैं। तो अगर पूछेगा कि बताओ, जो आर्मी की कार्स होती हैं, आर्मी कार्स, वो कैसी होती हैं? रियर व्हील ड्राइव, फ्रंट व्हील ड्राइव या फुल व्हील ड्राइव? फुल व्हील ड्राइव, फुल व्हील ड्राइव, समझ में आया? क्या क्लियर है? बताओ, फुल व्हील ड्राइव में जो इंजन होता है, वो आगे लगाया जाता है या पीछे लगाया जाता है? इंजन तो हमेशा आगे ही लगाया जाएगा ना, इंजन हमेशा आगे ही लगाया जाता है। वो सिर्फ अपना पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन देता है, वो दोनों जगह देता है, ठीक है, वो पीछे भी देगा और वो आगे भी देगा, ठीक है, आगे भी देगा। तो पीछे जिससे देगा उसे हम कहेंगे ड्राइव शाफ्ट, क्योंकि पीछे दे रहा है तो रियर ड्राइव शाफ्ट है, रियर ड्राइव शाफ्ट है। और यहाँ से कनेक्टिंग
डिफरेंशियल कहो उसको या कनेक्टिंग रॉड कहो, वो निकला रहेगा और वो पावर देगा आगे को, उसको कहेंगे फ्रंट ड्राइव शाफ्ट। फ्रंट ड्राइव शाफ्ट, समझ में आया? फ्रंट ड्राइव शाफ्ट, क्लियर है? ठीक है, तो देखो हमने 3 टाइप के क्या समझ लिए, गाड़ी समझ ली। कौन कौन से? FWD, RWD और WWD, फुल या होल व्हील ड्राइव, 4x4, समझ में आया? तो ये सारी की सारी जो कार दिखाई दे रही हैं, बताओ ये कौन से टाइप की होंगी? ये सारी की सारी रेयर है, ठीक है, क्योंकि ये जमीन से ऊंची होती है। ठीक है, एक महिंद्रा का थार डेजर्ट, महिंद्रा का थार डेजर्ट वो फुल व्हील ड्राइव है। ठीक है, क्योंकि उसको तुम थार डेजर्ट से ही नाम है कि उसको रेगिस्तान में लेकर के चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे आड़ा टेढ़ा टेरेन रहेगा वहां पर चल जाएगा, वो फुल व्हील ड्राइव में आता है, समझा? तो अगर कोई सामने बोलेगा बताओ फुल व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव या होल व्हील ड्राइव या फ्रंट व्हील ड्राइव, तो कहीं कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना कि ये क्या बोल रहा है, एलियन है क्या? नहीं ना? हाँ। अब इसी तरीके से जो ये होती हैं, ट्रेनें होती हैं, ट्रेनों के भी 2 टाइप के इंजन होते हैं। एक इंजन होता है जिसे हम कहते हैं कोको इंजन, कोको इंजन, और एक होता है जिसे हम कहते हैं बोबो इंजन, बोबो इंजन। ठीक है, कैसे पहचानते हैं कोको इंजन और बोबो इंजन को? तो जिस इंजन में 3-3 व्हीकल लगे, व्हील लगे रहेंगे, 3-3 के जोड़े में व्हील लगे रहेंगे, उसे हम कहेंगे को, क्या कहेंगे? को। और जिसमें 2-2 व्हील लगा रहता है उसमें उसे हम कहते हैं बोबो, बो बो। तो बताओ रेल के इंजन कितने टाइप के? तो कौन कौन से? कोको और बोबो, कोको और बोबो, कोको और बोबो। कितना क्लियर है? तो देखो हमने स्टार्ट करने से पहले हमने क्या कहा था, व्हीकल होता है, व्हीकल में इंजन होता है और उसके कुछ टाइप्स होते हैं। हमने इंजन समझ लिए, टाइप समझ लिए, अब हम समझते हैं ब्रेक्स के बारे में। ठीक है, ब्रेक्स के ये हो गया। ठीक है, मैं यहाँ से देखो जैसे कार होती है, ब्रेक में है तो पहिया जो चलता है, पहिया, पहिए को रोकने के लिए हमें जरूरत होती है ब्रेक की। और ब्रेक में जैसे अगर साइकिल देखा होगा तो साइकिल में एक इस तरीके का कुछ लगा रहता है, वही चपता है और हमारा पहिया रुक जाता है, इसको हम कहते हैं ब्रेक शू, ब्रेक शू। ठीक है, ब्रेक शू। ये ब्रेक शू बहुत ही हार्ड मटेरियल से बना होता है, क्योंकि व्हीकल जो हमारी गाड़ी होती है इतनी स्पीड में चलती रहती है, फिर उस चलती हुई स्पीड को रोकना, मेंटेन करने के लिए अगर हम प्लास्टिक का ब्रेक शू बना देंगे या कोई ऐसा मटेरियल लगाएंगे वो तो गल जाएगा तुरंत। इसलिए ब्रेक शू को ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है जो 400 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को भी क्या कर सके, मेंटेन कर सके, हैंडल कर सके, समझा? तो ब्रेक में पहली चीज जिससे ब्रेक मारा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्रेक शू, ब्रेक शू। अब कभी कभी क्या होता है भाई, जब हम ब्रेक दबाएं तो कितना ब्रेक लगेगा, मतलब कि कितने ब्रेक की जरूरत है। ऐसा थोड़ी है कि अगर नॉर्मल सा एक कोई ब्रेकर है तो अगर पहले पहले बार हम जब गाड़ी चलाना सीखते हैं तो ब्रेक बहुत तेजी से मार देते हैं, है ना? अगर हम गाड़ी का ब्रेक बहुत तेजी से मार देंगे तो गाड़ी स्किड कर जाएगी, समझा? इसीलिए गाड़ी वगैरह स्किड ना करे या कितने ब्रेक की जरूरत है उसमें एक सिस्टम दिया दिया रहता है जिसे हम कहते हैं ब्रेक असिस्ट, बीए। बीओ को क्या कहते हैं, ब्रेक असिस्ट, ब्रेक असिस्ट। ब्रेक असिस्ट ये आइडेंटिफाई करता है कि जो गाड़ी की स्पीड है उस स्पीड में कितने अमाउंट ऑफ पावर का ब्रेक चाहिए, ठीक है, कितने अमाउंट ऑफ पावर का ब्रेक चाहिए। अगर तुमने हपच के मार दिया तो समझ जाएगा ओहो नया चलाने वाला है, इतना जोर से नहीं मारते हैं। वो क्या करेगा, तुम्हारा ब्रेक शू को पहले दबा देगा फिर छुड़ा देगा, ठीक है। हाँ। उसके बाद क्या होता है, अब जब तुम ऐसे ही मान लो कि ब्रेक असिस्ट फेल हो गया और तुमने ब्रेक मार दिया और बीचों बीच हाईवे पर तुम्हारी गाड़ी नाच गई, स्किड कर गई, है ना? तो गाड़ी स्किड ना करे इसके लिए एक और सिस्टम लगाया जाता है, उसको हम कहते हैं एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम।
एक और सिस्टम क्या आता है, उसमें होता है ABS, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। जैसे तुम्हारे सामने कोई बच्चा आ गया और तुमने दबा के एकदम से वो ब्रेक मार दिया। देखो गाड़ियों में ब्रेक दो टाइप होते हैं, एक जो हम पैर से मारते हैं और एक जो हैंडल टाइप होता है जिसको हम इमरजेंसी कहते हैं। अगर इमरजेंसी खींच दिया तो भाई कोई चांसेस नहीं है कि वहां पर ABS और BS ये काम करेगा। वो पूरी की पूरी गाड़ी को एकदम लॉक कर देगा और स्पीड के अकॉर्डिंग, क्योंकि गाड़ी में मोमेंटम रहेगा, उसी मोमेंटम के अकॉर्डिंग तुम्हारे गाड़ी को आगे तक फेंक देगा। देखा होगा ना कि पिक्चरों में जब हीरो ब्रेक मारता है तो उसकी गाड़ी यहाँ से घसीटाते हुए जाती है और उसके बाद यहाँ कॉर्नर पर एकदम खाई रहेगा और यहीं पर जाकर रुक जाएगी। यहीं पर जाकर रुक जाएगी, गिरेगा नहीं। हाँ, हीरो है इसीलिए। ठीक है, तो मैं उस ब्रेक की बात नहीं कर रहा हूँ जो इमरजेंसी ब्रेक रहता है, जो हाथ से मारते हैं उसको हैंड ब्रेक कहते हैं। मैं इस ब्रेक की बात कर रहा हूँ जो पैरों से हम लोग दबाते हैं। ठीक है, पैरों से मारते हैं। तो बताओ, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम क्या करता है? ये गाड़ी को स्किड होने से बचाता है। तुम्हारा जो ब्रेक तुमने मारा है वो एकदम लॉक ना हो जाए, वो लॉक ना हो जाए, उससे हमें बचाता है। तो ये गाड़ी को क्या करता है? स्किड होने से बचाता है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ये गाड़ी में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आया क्या? उसके बाद एक और टाइप होता है कि जैसे मान लो ये कार ले लेते हैं, कार आएगा एक कौन-सा कार, मैं मान लो ये ले लूं, ठीक है? ये कार है। अब इस कार पे मान लो यहाँ पर बैठा है सामने ड्राइवर, मान लो तू चला रही है कार को, ठीक है? यहाँ पर कोई तेरी सखी सहेली बैठी हुई है और उस साइड में उनका कोई साथी बैठा हुआ है, ठीक है? अब ये गाड़ी देखेगा कि भाई यहाँ पर कोई इंसान बैठा है, इस पहिए पर ज़्यादा प्रेशर है, यहाँ पर कोई इंसान बैठा है, इस पहिए पर ज़्यादा प्रेशर है, यहाँ पर कोई इंसान बैठा है, उधर वाले पहिए पर ज़्यादा प्रेशर है। तो कहेगा इस वाले पहिए पे प्रेशर नहीं है, तो मैं इस वाले ब्रेक पर ज़्यादा फोर्स क्यों लगाऊं, है ना? इस वाले पहिए पर ज़्यादा फोर्स क्यों लगाऊं? तो इसमें एक ऐसा सिस्टम होता है जो ना ब्रेक के फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, किसके अकॉर्डिंग? प्रेशर के अकॉर्डिंग। हाँ, प्रेशर के अकॉर्डिंग या वेट के अकॉर्डिंग। अगर मान ले कि सिर्फ तुम ही गाड़ी को चला रही होगी तो ये सिर्फ आगे वाले पहिए को ब्रेक ज्यादा देगा और पीछे वाले को कम देगा। लेकिन अगर पीछे भी बैठे हुए हैं तो इस पर भी ब्रेक मारेगा ज्यादा, इस पे भी मारेगा, इस पे भी मारेगा। जैसे एक कार में 4 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है, तो 4 लोग बैठे हैं तो चारों पहियों पर इक्वल फोर्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वेट लगेगा और इक्वल फोर्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लेकिन अगर अकेले कोई ड्राइवर चला रहा है तो पीछे वाला सेक्शन खाली है, पीछे वाले पर ज्यादा फोर्स नहीं देगा। इस सिस्टम को कहा जाता है EBD। क्या कहते हैं? EBD, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्ट्री। समझ में आया? तो हमने ब्रेकिंग सिस्टम में क्या क्या देख लिया? 3 चीजें। एक ये बैचलर ऑफ आर्ट नहीं, ब्रेक असिस्ट, ठीक है? PA, उसके बाद ABS और EBD। EBD का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो बताओ PA का काम क्या होता है? ब्रेक असिस्ट करेगा, मतलब करता क्या है ये? ये बताता है कि जोर से मारना है या धीरे से, ठीक है? जोर से मारना है या धीरे से मारना है। ABS क्या करता है? ये स्लिप करने से बचाता है गाड़ी को, या फिसलने से बचाता है, ठीक है? फिसलने से बचाता है। कैसे फिसलने से बचाएगा? कि हमारी
चारों के चारों जो पहिए हैं, पहियों का ब्रेक लॉक ना हो जाए। लॉक हो जाएगा तो जैसे ऐसे ऐसे गाड़ी पहिया घूम रहा है, अब इसको तुरंत लॉक कर देंगे तो इसके अंदर तो है मोमेंटम M=mv, ये आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, तुमने इसको रोक दिया है, तो जो मोमेंटम है उसके साथ ये क्या कर जाएगा, घसीटा जाएगा, यानी स्लिप कर जाएगा। समझ में आया? तो स्लिप करने से रोकता है ABS। और किस पहिए पर कितना फोर्स देना है, कितना ब्रेक मारना है, वो करता है काम किसका, EBD का। EBD इतना क्लियर है? अब एक चीज और होती है गाड़ियों में, गाड़ियों में होता है सस्पेंशन। यहाँ पर लिख देता हूँ, सस्पेंशन। सस्पेंशन, सस्पेंशन क्या होता है, जैसे कुछ कार देखा होगा तुमने, अगर किसी के, मान लो ये बाइक वाला है ना, का मजा तो लिया ही होगा, बाइक पर पीछे बैठी है, तो कुछ कुछ बाइक है जो एकदम इतना भी हैवी ये रहे तुम्हारा ब्रेकर रहे, उस पर से अगर लेकर के जाएगा तो बड़े आराम से चला जाता है, पता ही नहीं चलता है। और कुछ कुछ रहता है कि जैसे इस पर से लेके गया, पीछे वाला बैठा हुआ फेंका जाता है, आ जाता है आगे, है ना? कभी फेंका है? नहीं फेंका है? हाँ, मतलब वो बाइक बढ़िया थी, ठीक है। तो बाइक कैसे बढ़िया होती है, उसमें होता है सस्पेंशन। अब सस्पेंशन भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप होते हैं भैया? तो देखो, एक होता है जिसमें ये स्प्रिंग टाइप लगा रहता है, स्प्रिंग, ठीक है, गाड़ियों में स्प्रिंग लगा रहता है, बाइक वगैरह में स्प्रिंग लगा रहता है। और एक होता है जिसमें पट्टी टाइप दी रहती है, दिखाई दे रहा है ये पट्टी? हाँ, ये जो वो होते हैं, ट्रक वगैरह होते हैं, ट्रैक्टर वगैरह होती हैं, उनके नीचे दिया रहता है हैवी लोड को क्या करने के लिए, संभालने के लिए, ठीक है, हैवी लोड को संभालने के लिए। तो देखो, जो ये स्प्रिंग वाला होता है, स्प्रिंग वाले को तो हम कहते हैं स्प्रिंग, स्प्रिंग सस्पेंशन, सस्पेंशन। ये स्मूथ होता है, इसमें बड़े से बड़े जर्क को ये संभाल लेता है। और ये जो होता है इसको हम कहते हैं लीफ, क्योंकि ये पत्ती की तरह दिख रहा है कि नहीं, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, तो हम कहते हैं लीफ सस्पेंशन, लीफ सस्पेंशन, ठीक है, लीफ सस्पेंशन, लीफ सस्पेंशन। तो बताओ, अगर मैं कहूंगा कि कंफर्टेबल कौन सा होगा, लीफ सस्पेंशन या स्प्रिंग सस्पेंशन? स्प्रिंग सस्पेंशन कंफर्टेबल होता है। अगर महसूस करना रहेगा तो छुट्टी लेकर के कभी ट्रैक्टर पर घूम के आ जाना, तो जब मारेगा खड़बड़ 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 खड़बड़, कमर तोड़ देगा तुम्हारा, ठीक है। हाँ, तो ये जो लीफ सस्पेंशन होता है, ये ज्यादा जर्क को संभाल नहीं पाता है, लेकिन ये लोड को संभाल लेता है, ठीक है। और जो स्प्रिंग सस्पेंशन होता है, ये जर्क को संभाल लेता है, ज्यादा लोड को संभाल नहीं पाता है। इसीलिए लाइट वेट में स्प्रिंग सस्पेंशन और हैवी वेट में लीफ सस्पेंशन दिया जाता है, लीफ सस्पेंशन दिया जाता है। इतना क्लियर हुआ? अब गाड़ियों में और क्या होती है, तो गाड़ियों में एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है जिसको हम कहते हैं सीट बेल्ट, सीट बेल्ट, ठीक है, सीट बेल्ट। आज के वक्त में तो भाई ये जो सीट बेल्ट है वो कंपलसरी है सभी गाड़ियों के लिए, ठीक है, दिखाई दे रहा है, इधर से लगाते हैं और यहाँ पर कुछ रहता है उसमें कोच देते हैं, ऐसे कोच देना मतलब है फिट कर देना, कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जब तक ये सीट बेल्ट इसमें तुम कनेक्ट नहीं करोगे, अगर कोई, हाँ, कोई बैठा हुआ है और अगर सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो एक बीप अलर्ट देता है, पी 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 करते रहेगा, ठीक है। ये क्यों दिया गया है कि भाई, ताकि याद दिलाने के लिए भैया पहन लो, सीट बेल्ट रहेगा, तो सीट बेल्ट की खासियत है कि तुम इसको आराम से खींचोगे तो ये खींचा जाएगा, लेकिन अगर तुम इसको झटके से खींचोगे तो ये खिंचाएगा ही नहीं, तुम अपनी पूरी ताकत लगा के खींचो, ये खिंचाएगा ही नहीं, समझा? तो ये हमें ना शौक से बचा लेता है। जब कभी भी तुम्हारे सामने कोई अचानक से कोई गाय भैंस बैल घोड़ा बकरी बच्चा आ गया, तुमने हचाक से ब्रेक मारा, तो जब तुम ब्रेक मारोगी तुम्हारा थूथूर मुंह इसमें आ जाके लड़ने की कोशिश करेगा। अगर तुमने सीट बेल्ट पहना है तो सीट बेल्ट पर लगेगा प्रेशर कि ओ माय गॉड इतना तेजी से ये आगे जा रही है, नहीं जाने दूंगी, ये इसको यहीं खींच के रख लेगा, इसको
आगे यहाँ पर आने नहीं देगा। नहीं तो अगर ये सीट बेल्ट नहीं लगाएगी तो इनका चेहरा नहीं रहेगा, खोपड़ी बाहर निकल के आ जाएगी, क्योंकि ये जो हैंडल होता है, हैंडल में एक बार सर लड़ा तो समझ लो फिर इनका सर रहेगा नहीं, चिथड़े-चिथड़े हो जाएंगे सर के। तो बहुत सारे आदमियों, औरतों की जो एक्सीडेंट में मौत होती है, वो सीट बेल्ट न लगाने की वजह से होती है। इसीलिए हमारे संविधान के आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है कि हम अपनी जान खुद नहीं ले सकते हैं, तो जब हम सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, तो हम पर क्या मारा जाता है? फाइन। क्यों? क्योंकि हम देश के नागरिक हैं और हमें अपनी जान लेने का कोई अधिकार नहीं है। समझ में आया? हाँ। अब कुछ स्मार्ट लोग क्या करते हैं, ये गाड़ी में पी 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 का अलर्ट ना आए, ये क्या करेंगे? ये काट देंगे। इसका जो ये है बेल्ट है उसको काट देंगे और इसका चाबी निकाल लेंगे और उस चाबी को चलाने के लिए इसमें कोच देंगे। अब चाबी इसमें आ गया तो एक सर्किट क्रिएट हो गया, उसको लग गया गाड़ी को, यहाँ चाबी तो लग गया है, इसका मतलब इसने सीट बेल्ट लगाया है। और यही लोग होते हैं जो जा करके सीधा स्वर्ग पहुंच जाते हैं। समझ में आया? तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। जब भी गाड़ी चलाओ सीट बेल्ट लगा के चलाओ, क्योंकि एक्सीडेंट बताकर नहीं होता है। ठीक है? सीट बेल्ट समझ में आया? सीट बेल्ट का क्या काम होता है? ये हमें शॉक से बचाता है। शॉक से नहीं रे, शॉक नहीं, शॉक। ठीक है? हाँ, शॉक। ये शॉक नहीं है, ये शॉक से बचाएगा, शॉक। ठीक है? शॉक से हमें बचाता है। इतना क्लियर है? गाड़ियों में एक और चीज होती है जो हमें प्रोटेक्ट करता है, उसे हम कहते हैं एयर बैग। एयर, ठीक है? एयर बैग। देखो, नॉर्मली जब हम कार चलाएंगे तो भाई मैं पहले यहाँ दिखाता हूँ कि इसमें कहीं एयर बैग दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है ना? एयर बैग कहीं दिखाई दे रहा है क्या इसमें? नहीं। ठीक है? लेकिन हर गाड़ी के अंदर क्या होता है कि एयर बैग्स को इंस्टॉल किया गया रहता है। कहाँ पर? एक तो जो हैंडल होता है उसके ही पास, और आजू बाजू मेनली तो हैंडल के पास दिया गया रहता है ताकि जो चलाने वाला है वो बच सके। और बाकी अगर जैसे जैसे हम प्राइस और महंगे करते हैं या गाड़ियों में वैरायटी बढ़ती जाती है, तो पूरे गाड़ियों में हर जगह क्या दिया रहता है? अंदर इंस्टॉल किया रहता है एयर बैग। एयर बैग का इस्तेमाल बस एक ही बार किया जा सकता है। देखो इसको कैसा होता है, ये इस तरीके से रहता है। पहले तो यहाँ से ये निकलता है, ठीक है? ये दो दिया रहेगा नॉर्मली। बाकी अगर हम अधिक पैसा लगाएंगे तो हमें फुल प्रोटेक्शन के लिए पूरे कार में एयर बैग मिलेगा, वो हमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन इसके इंजन में जो सिस्टम सारा का सारा बनाया गया है, वहां पर एक प्रोग्राम लिखा गया रहता है कि अगर कभी भी गाड़ी के इंजन में एक हैवी टकराव महसूस होता है, तब ये एयर बैग एक्टिवेट हो जाएंगे। कैसे एक्टिवेट होंगे? ये जो मटेरियल बनाया गया रहता है, इसके अंदर एक तरीके का सॉल्ट भरा गया रहता है जिसे हम कहते हैं सोडियम एजाइड। सोडियम एजाइड, NaN3, NaN3। और ये NaN3 की खासियत है, ये हल्का सा भी इसमें अगर स्पार्क हुआ तो ये गैस छोड़ता है और इतनी तेजी से गैस में कन्वर्ट होता है कि सारा का सारा जो मटेरियल है वो फूल जाता है और इतना हार्ड होता है कि ये बड़े से बड़े जो हैवी लोड होते हैं ना, उसको सह लेता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि गाड़ी पूरी पलट जाती है, सब कुछ टूट टाट के किसी पर लोड आ जाता है, आदमी मर भी गया रहता है। देखा जाता है कि आदमी मरा इस बैग से चपने की वजह से। बैग ही इतना मजबूत होता है कि आदमी इस पर गिरा, इसके ऊपर लोड भी गिरा, गाड़ी भी गिरी, गाड़ी कुचला गई, लेकिन ये बैग फटा ही नहीं। हो सकता था अगर ये बैग फट जाता तो आदमी थोड़ा बच सकता था। तो ये बैग वैग को काट कूट के आदमी को निकालना पड़ता है कभी कभी। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम में हमारे सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत होती है सर की। देखो, जब हम बाइक वगैरह चलाते हैं तो हेलमेट लगा लेते हैं, लेकिन गाड़ियों में पहला इंपॉर्टेंट काम क्या है कि हमें सीट बेल्ट लगाना है। दूसरा चीज है कि जब एक्सीडेंट हो तो ये एयर बैग निकल के आए ताकि हमारा चेहरा इससे लड़े ना। मान लो कि हमने सीट बेल्ट नहीं लगाया और एक्सीडेंट हुआ, तो सबसे पहले जो हमें चोट लगेगा वो हमारे सर पे। और अगर हमारा सर फूटा तो हमारा पूरा का पूरा MCB बॉक्स यही है, हाथ को कंट्रोल, पैर को कंट्रोल यही करेगा।
और एक भी हिस्सा अगर गया तो समझ लो तुम गए। तो सर को बचाने के लिए कहाँ पर दिया जाता है एयरबैग? हमारे हैंडल के सामने। इसलिए कभी-कभी कुछ महिलाएं क्या करती हैं, यहाँ बैठेंगी और अपना पैरवा इस पे रख लेंगी। तो भैया पैर मत रखो इस पे। समझ में आ रहा है क्यों? अगर एक्सीडेंट हुआ और ये बैग निकला तो तुम्हारे पैर को ना तोड़ देगा। इतना मजबूत होता है ये। तुम्हारा पैर एक झटके में तोड़ देगा। समझा? तो बताओ एयर बैग के अंदर कौन सा सॉल्ट भरा होता है? सोडियम एजाइड। सोडियम एजाइड ये एक कलरलेस गैस को फॉर्म करता है थोड़े से स्पार्क की वजह से, और जैसे ही ये गैस इसमें भरती है पूरा का पूरा सिस्टम उखड़ करके बाहर आ जाता है और हमें चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर लेता है। ठीक है, ये एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा नहीं होगा, मत सोचना कि अच्छा इस बार भर गया फिर इसका हवा निकाल देते हैं और फिर से इसको अंदर ठूस देंगे। दोबारा यूज नहीं होगा। दोबारा इस्तेमाल करने के लिए फिर से तुम्हें इंस्टॉल करवाना होगा, उसमें 25 से 30,000 का खर्चा आता है। समझ में आया? अब कभी कभी क्या होता है कि एयर बैग निकलता ही नहीं है। कैसे नहीं निकलता है? तो इसके दो पॉसिबिलिटी है। अगर तुम सीट बेल्ट नहीं लगाए हो तो एयर बैग नहीं निकलेगा। ठीक है, क्योंकि गाड़ी को पता ही नहीं चलेगा कि उसके अंदर आदमी बैठा है या नहीं बैठी है। समझा? एयर बैग नहीं निकलेगा। दूसरी चीज, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारी कार है, कार कार को प्रोटेक्ट करवाने के लिए देखा होगा आगे लोग क्या कर देते हैं, ऐसे मेडगार्ड लगवा देते हैं लोखंड का, है ना? देखा है? ऐसे टाइप का रहता है, ऐसे लोखंड का लगा रहेगा पूरा। तो उनको लगता है कि हमारा कार का ये आगे वाला हिस्सा अगर कहीं टक्कर हो तो बच जाएगा। अरे भाई साहब, टक्कर होगा तुम्हारा आगे वाला तो बच जाएगा, लेकिन इस टक्कर से तुम्हारे सिस्टम को पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। और जब एक्सीडेंट हुआ है इस बात का पता नहीं चलेगा तो एयर बैग बाहर आएगा नहीं, और जब तुम गिरोगे तो तुम्हारा हाथ पैर सर सब कुछ फट जाएगा। समझा? इसीलिए कभी भी आगे अपने कार के आगे वाले हिस्से में मेडगार्ड या कोई स्टील का सेक्शन मत लगाओ। पीछे लगवाना है लगवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में? क्योंकि इंजन कहाँ होता है? आगे होता है, और सारा का सारा सिस्टम, प्रोग्रामिंग चिप, कंप्यूटर सब आगे ही रखा रहता है। क्लियर हो गया? तो एयर बैग समझ में आ गया। एयर बैग का इस्तेमाल क्या होता है, उसके अंदर कौन सा सॉल्ट भरा होता है, और ये कब कब नहीं ओपन होता है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा से देख लेते हैं स्टीयरिंग के बारे में। जैसे जो ये हैंडल होता है, इस हैंडल में क्या क्या चीजें होती है। अब ये स्टीयरिंग अलग अलग टाइप की होती हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं उनकी हाइट छोटी होती है, तो वो जब कार में बैठेंगे तो उनका पैर नीचे तक पहुंचता ही नहीं है, या उनका हाथ हैंडल तक पहुंचता नहीं है, तो हैंडल को आगे पीछे करने का सिस्टम दिया रहता है। उसे हम कहते हैं टेलीस्कोपी। जैसे टेलीस्कोप होता है ना, टेलीस्कोप को हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे पीछे करके, हाँ आगे पीछे करके हम लोग बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो वैसे ही हैंडल को भी हम लोग आगे मतलब अपनी साइड खींच सकते हैं, और अगर तुम बहुत बड़े हो हाथ पैर तो तुम अंदर ढकेल दो, अंदर की साइड बैठ जाएगा। और एक होता है जिसे हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे कोई हाइटेड है बहुत, तो उसको लग रहा है कि नहीं मेरे ऐसे और ऊपर आना चाहिए हैंडल, तो हम उसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। उसको हम कहते हैं टिल्ट मॉडल। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, टिल्ट मॉडल। टिल्ट मॉडल, तो नॉर्मली ये टिल्ट मॉडल गाड़ियों में दिया जाता है। टेलीस्कोपी थोड़ा सा कॉस्टली जो कार्स होती हैं उनमें पाया जाता है। ठीक है, अब इसी स्टेयरिंग में हम क्या करते हैं, बहुत सारे सिस्टम दिया रहता है कि हम यहाँ से कॉल उठा सकते हैं, म्यूजिक बजा सकते हैं, लेफ्ट राइट कंट्रोल कर सकते हैं, इसी मतलब इंडिकेटर दे सकते हैं। इसी में एक होता है, इसको कहते हैं क्रूज कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल, तो क्रूज कंट्रोल क्या है कि अगर वो बटन तुमने दबा दिया और तुम्हारी कार अगर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलेगी, तुम्हें एक्सेलरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर हम बाइक पर हैं तो बाइक की स्पीड बढ़ानी है तो हमें एक्सेलरेट करना पड़ेगा कि नहीं, एक्सेलरेट करना पड़ेगा, हो है ना? वैसे ही गाड़ियों में भी अगर हमें स्पीड बढ़ानी रहती है तो हमें एक्सेलरेट करना पड़ता है, पैर से दबाना पड़ेगा तब वो स्पीड बढ़ेगी।
लेकिन अगर तुमने क्रूज कंट्रोल कर दिया है तो जितने स्पीड से कार चल रही है उतने स्पीड से आगे चलेगी। तुम जैसे ब्रेक मारोगे तो स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन ब्रेक जैसे छोड़ोगे वापस से उसी स्पीड पर आ जाएगी धीरे धीरे। तुम्हें एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब कोई हाईवे पर चलता है लंबी दूरी तक 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक स्ट्रेट रास्ता होता है, तो वहां पर लोग क्रूज कंट्रोल करके छोड़ देते हैं और बाकी जो अपना काम धाम रहता है गाड़ी के अंदर वो करते रहते हैं। समझा? हाँ, तो क्रूज कंट्रोल क्या होता है इतना क्लियर है। हाँ, लेकिन क्रूज कंट्रोल छोड़ करके पूरे काम धाम में व्यस्त नहीं हो जाने का, देखते रहने का अगवा ब्रेक मारना है कि नहीं मारना है। नहीं तो इसको क्या मालूम 100 की स्पीड से जा रहा है, लड़ा देगा आगे। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया ये। गाड़ी में एक और चीज होती है जिसे हम मफलर कहते हैं। मफलर क्या? जब हमारी गाड़ी चलती है तो उसमें से आवाज निकलती है, उस आवाज को कम करने के लिए लगाया जाता है मफलर। मफलर को आम भाषा में कहते हैं साइलेंसर। समझा? हाँ, साइलेंसर। तो पहले क्या होता था बुलेट वगैरह में लोग ना इसी साइलेंसर को, पहले बुलेट तो अपने मफलर की वजह से बिकती थी क्योंकि उसमें मफलर लगा नहीं होता था, जिसकी वजह से भड़बड़ भड़बड़ आवाज करती थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि कोई भी नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए हमें भड़बड़ भड़बड़ गाड़ियां नहीं चाहिए। तो जो ये थे हार्ले डेविडसन थी या ये तुम्हारा बुलेट वगैरह थी, उन लोग में मफलर आने लगा। तो लोग यूपी बिहार में लोग चालाक बनते थे, वो लोग क्या करते थे, वो मफलर को निकलवा के नया उसमें बम्बू डलवा देते थे और वो भाड़ 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 आवाज देता था। तो यूपी पुलिस जितने लोगों को पकड़ती थी उनका यही यही उखाड़ के रख लेती थी और उसके बाद उस पर पूरा उसको बुलडोजर से उसको कुचलवा देती। ठीक है, तो मफलर क्या होता है गाड़ियों में क्लियर हो गया। बताओ ग्रीन मफलर किसे कहते हैं? हाँ, रोड के किनारे किनारे या बीच में जो पेड़ पौधे लगाए गए होते हैं उन्हें हम ग्रीन मफलर कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो गाड़ियों से आने वाली आवाज और लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए उन्हें हम ग्रीन मफलर कहते हैं। तो आई होप कार के बारे में सारा का सारा डिटेल क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट